खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। 26 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचे दूधा भाई को आश्रम में रहते एक पखवाड़ा हो गया था, लेकिन कस्तूरबा इसे अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। गांधी की कड़ी नसीहतों के बाद उनकी नाराजगी कम जरूर हुई थी, शांत नहीं। गांधी और कस्तूरबा की अक्सर एक तरफा आपसी बातचीत में यह मुद्दा उठता रहा। वैचारिक टकराव बना रहा। आश्रम के अंदर की स्थितियों को बेहतर मानना भी मुश्किल था। 8 अक्टूबर को गांधी ने कस्तूरबा से अपनी नाराजगी फिर व्यक्त की। गुस्सा था, आवाज ऊंची थी, तल्ख थी। कस्तूरबा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गांधी अपने बर्ताव पर खुद हैरान थे। क्रोध को हिंसा का स्वरूप मानने वाले गांधी ने उस दिन की अपनी डायरी में लिखा, अपने अंदर की इस बीमारी की दवा मुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। कस्तूरबा 2 महीने तक असहज रही। मगनलाल को एक चिट्ठी में गांधी ने कहा, बा कुछ शांत हुई हैं, छुआछूत पर रुख नरम हुआ है, लेकिन उनके अंदर की सुलगती आग को मेरी पैनी आंखें अब भी देख सकती हैं। गांधी पूरे घटनाक्रम को दूसरे नजरिए से देख रहे थे। उन्होंने कहा, इस परिवार के आश्रम में रहने से यह तो साफ हो गया कि यहां छुआछूत की कोई जगह नहीं है। उसकी मर्यादा निश्चित हो गई और आगे का काम आसान हो गया। हिंदू समाज ने मान लिया है कि यह कुरीति है और इसे खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, अंत्यज के साथ रोटी का संबंध रखने के बावजूद खुद को सनातनी मानने वाले हिंदू कम ही सही अब भी आश्रम को मदद दे रहे हैं। यह अपने आप में छोटा प्रमाण नहीं है। इस घटना से समाज में अस्पृश्यता की जड़ें हिल गई हैं। अक्टूबर के अंत में गांधी को गिरमिटिया मजदूरों पर आयोजित सम्मेलन के लिए बंबई जाना था। एम्पायर थिएटर में जिला कांग्रेस कमेटी ने इसका आयोजन किया था और अध्यक्षता इब्राहिम रहमतुल्लाह को करनी थी। गांधी 28 अक्टूबर की सुबह बंबई पहुंच गए। रवानगी से पहले गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के आश्रम, उसके खर्च और इंडियन ओपिनियन के बारे में एक पत्र A.H. वेस्ट को लिखा। यह भी लिखा कि अगर छगनलाल अखबार का काम छोड़कर लौटना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान भेज दें। वैसे गांधी का मानना था कि यह अखबार के लिए अच्छा नहीं होगा। एक चिट्ठी मगनलाल को भेजी जो उस समय मद्रास में थे, इस सूचना के साथ कि इंडियन ओपिनियन के पूर्व संपादक हर्बर्ट किचन ने आत्महत्या कर ली है, आर्थिक नुकसान की वजह से। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।